कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की स्नेहा की। गांव में रहने वाली स्नेहा अपनी गांव की पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर शहर में आती हैं। लेकिन गांव की सीधी साधी स्नेहा को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित नहीं है, ये मनोरंजन के लिए है, उसे बच्चे भी देख सकते हैं। धन्यवाद। स्नेहा एक सुंदर और होशियार लड़की है। दिल की बड़ी अच्छी है। स्कूल में भी बड़ी होशियार और सबका दिल जीतने वाली लड़की है। स्नेहा को पढ़ाई करना बहुत पसंद है। वो हमेशा अपना समय पढ़ाई में बिताना पसंद करती है। स्नेहा शहर में नई होने के कारण वो किसी और से बातें भी कम करती थी। स्नेहा का स्वभाव सबका दिल जीतने वाला था और उसी कारण स्नेहा की स्कूल में सभी मदद भी करते थे। एक दिन की बात है, स्नेहा अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगी, लेकिन गली में शोर ज्यादा होने के कारण वो पढ़ाई कर नहीं पा रही थी। तो उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ याद नहीं कर पा रही थी। तो उसने सोचा कि पढ़ाई करने अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जाना ठीक रहेगा। स्नेहा अपने सहेली से बोली, हम स्कूल के लाइब्रेरी में जाते हैं। स्नेहा की सहेली गायत्री जाने से मना करती और स्नेहा को उस लाइब्रेरी की कहानी बताती। फिर स्नेहा डरे हुए गायत्री को मनाती है और गायत्री से कहती, ठीक है, तू मत आओ, मैं ही जाती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है। स्नेहा बड़ी धाड़सी और जिद्दी लड़की थी। उसने जो सोचा तो उसे पूरा ही करती थी। स्नेहा गायत्री की बात को टालकर स्कूल के लाइब्रेरी जाने के लिए निकलती और स्कूल नजदीक होने के कारण स्नेहा पैदल ही चला पसंद करती थी। शाम के 5:45 हुए थे। स्नेहा अपने स्कूल पहुंचती है और लाइब्रेरी में जाती हैं। स्नेहा लाइब्रेरी में आती तो उसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन श्रवण मिलता है। स्नेहा लाइब्रेरियन श्रवण को गुड इवनिंग सर करती हैं। कैसे हो आप? कुर्सी पे जाकर बैठती हैं और अपने किताब निकालकर पढ़ना शुरू करती हैं। बहुत रात भी हुई थी। स्नेहा काफी समय से पढ़ाई करने बैठी थी। 6:02 पर अमावस्या लगने वाली थी। स्नेहा को रात के 9 बज गए, फिर भी पढ़ाई कर रही थी। श्रवण लाइब्रेरियन स्नेहा को मदद करता था। श्रवण भी लाइब्रेरी में रुक गया। काफी टाइम से एक जगह बैठकर बोर होने लगा तो श्रवण बाहर घूमने गया। स्नेहा बड़ी धाड़सी लड़की थी तो उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन श्रवण भी बड़े समय से लाइब्रेरी में नहीं आया तो स्नेहा को थोड़ा डर लगने लगा और स्नेहा श्रवण की राह देखने लगी। श्रवण अपने घर वालों से फोन पर बात करता था। श्रवण को स्नेहा के कारण देर होने लगी थी, इसलिए श्रवण के घर वाले श्रवण को फोन पर डांट रहे थे। स्नेहा कमरे में अकेली पढ़ाई कर रही थी। तब अचानक लाइब्रेरी के सारे लाइट लाग झुक करने लगे। लेकिन थोड़े समय बाद स्नेहा को एक आवाज सुनाई देती है, किसी लड़की की चलते हुए पाँव के पायल की आवाज। स्नेहा को पायल के आवाज सुनकर डर लगने लगा और स्नेहा डरते हुए कहती, कौन है? लेकिन पायल की छम छम आवाज पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। स्नेहा से ज्यादा डरने लगी और डरते डरते वो आवाज देने लगी, कौन है वहाँ? डरी हुई स्नेहा थोड़ी आगे जाती और सामने देखती तो उसे कुछ दिखता है। तब स्नेहा ने उसे देखते ही जोर से चीख लगाई। स्नेहा का आवाज सुनकर श्रवण लाइब्रेरी की तरफ भागता है और लाइब्रेरी में आया तो स्नेहा बेहोश फर्शी पर पड़ी हुई दिखाई देती। स्नेहा का आवाज सुनकर गेट वाला वॉचमैन भी आ पहुंचता है। उन दोनों ने स्नेहा को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन स्नेहा को होश न होने के कारण श्रवण वहां से चला गया और सुबह की राह देखने लगा।
लेकिन स्नेहा हॉस्पिटल से ही नहीं बल्कि स्कूल और शहर से अपने गांव जा चुकी थी। स्नेहा ने ऐसा क्या देखा कि स्नेहा बेहोश पड़ी मिली। उस रात का राज स्नेहा के साथ दब गया, वो आज तक पता नहीं चला। असेच नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी व व्हिडिओज बघण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।